और वो आखिरी पन्ना, वो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला था। लिखा था, मेरी प्यारी रीता, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं नहीं हूं। ये रीता और दीपांशु की कहानी है। अक्सर हम प्रेम कहानियों में बड़े बड़े वादे सुनते हैं, तूफानी जज्बात देखते हैं, पर आज हम एक शांत गहरे प्यार की कहानी में उतरेंगे। ऐसी कहानी जो जिंदगी के बाद भी शायद राह दिखाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस सादे से दिखने वाले पर गहरे प्यार और उसकी विरासत को समझने की। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है एक शांत से गांव में। नदी का किनारा है, एक बड़ा बरगद का पेड़, और वहीं रीता और दीपांशु बचपन के साथी, लगभग हमेशा साथ। मुझे वो पल याद आता है जब 10 साल के दीपांशु ने नदी से वो चिकना सा पत्थर उठाया था और रीता को देकर कहा, इसे संभाल कर रखना, एक दिन हम यहीं अपना घर बनाएंगे। रीता बस मुस्कुरा दी थी, पर वो पत्थर, वो उसके लिए बहुत कीमती हो गया। हाँ, बचपन का ये वादा, इसमें सिर्फ मासूमियत नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं कि भविष्य के एक अटूट रिश्ते की नींव पड़ रही थी। वो पत्थर मतलब सिर्फ पत्थर नहीं था, वो उनके साझे सपनों का पहला निशान था। उनके प्यार की शुरुआती ऐसी शांत गहरी चीजों से हुई, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल। और फिर वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज के दिन, वो चोरी की नजरें, शर्मीली मुस्कानें, एक दूसरे का ख्याल रखना। परिवारों को भी ये साथ पसंद था, सब सहज था। दोनों ने साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी की, एक दूसरे का सहारा बने रहे। एक बारिश की शाम थी जब दीपांशु ने रीता का हाथ थामकर कहा था, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, हम साथ रहेंगे हमेशा। फिर 26 की उम्र में शादी हुई, और हाँ, उन्होंने अपना घर ठीक उसी नदी के पास बनाया जैसा वादा था। फिर बच्चे हुए, सहाना और प्रतीक। घर पूरा हो गया। उनका प्यार वो रोजमर्रा की चीजों में था, आपसी इज्जत में, देखभाल में। बिल्कुल सही। और ये कहानी उस शांत स्थिर प्रेम का एक बेहतरीन उदाहरण है जो अक्सर भारतीय परिवारों में, खासकर छोटे शहरों या गांवों में जड़ों में बसा होता है। उनका साथ पढ़ना, एक ही मकसद होना, परिवार की रजामंदी, ये सब उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है। ये सिर्फ रोमांस नहीं था, ये एक साझेदारी थी, एक पार्टनरशिप। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। पर जब वो अपने 30s के आखिर में थे, शायद 38-39 के रहे होंगे, दीपांशु एक दिन एक नोटबुक लेकर आए और रीता से कहा, चलो इसमें जरूरी बातें लिख लेते हैं, बचत, इच्छाएं, वादे, बस ऐसे ही, क्या पता जिंदगी कब बदल जाए। और उसी नोटबुक में दीपांशु ने ये भी लिखा, अगर मैं पहले चला जाऊं तो तुम्हें जीना है, सिर्फ सांसें नहीं लेनी, हमारा प्यार मौत से खत्म नहीं होगा। ये नोटबुक, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, ये जिसे हम प्रोएक्टिव लव कह सकते हैं, सक्रिय प्रेम, उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। दीपांशु सिर्फ तब प्यार नहीं जता रहे थे जब वो साथ थे, वो भविष्य के लिए भी, अपनी गैर मौजूदगी में भी रीता की देखभाल की तैयारी कर रहे थे, सोचकर। हाँ, और फिर वही हुआ जिसका शायद उन्हें अंदेशा था। 50 साल की उम्र में अचानक दीपांशु को दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए। रीता के लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, सब खत्म सा लगा, घर एकदम सूना। कुछ हफ्तों बाद रीता को वही नोटबुक मिली। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे होंगे। दीपांशु ने सब लिख छोड़ा था, बीमा क्लेम कैसे करना है, पैसे कहाँ लगे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें, जैसे पानी पीना मत भूलना रीता, तुम तनाव में भूल जाती हो। और वो आखिरी पन्ना, वो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला था। लिखा था, मेरी प्यारी रीता, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं नहीं हूं, पर हमारा प्यार है, हमारे बच्चों के लिए जीना, हमारे सपनों के लिए जीना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर जल्दी मत आना। जरा सोचिए, वो नोटबुक दीपांशु का आखिरी खत था, एक तरह से। हाँ, ये सिर्फ हिदायतें नहीं थीं, ये रीता को उस गहरे दुख से निकालकर वापस जिंदगी की तरफ लाने का एक नक्शा था। ये दिखाता है कि विरासत सिर्फ पैसे या जमीन जायदाद की नहीं होती, वो भावनात्मक सहारे की,
मुश्किल वक्त में रास्ते दिखाने की भी हो सकती है। और उसी नोटबुक के सहारे रीता ने हिम्मत बांधी। उसने दीपांशु की लिखी हर बात मानी, बच्चों को पाला पोसा, उनके सपने पूरे किए। दीपांशु के नाम पर एक चैरिटी भी शुरू की। साल गुजरते गए, पर दीपांशु के लिए उसका प्यार वैसे का वैसा रहा। वो हर शाम नदी किनारे जाती थी, हवा से बातें करती थी जैसे दीपांशु वहीं हो। फिर जब वो 70 साल की हुई और उन्हें लगा कि अब उनका वक्त आ गया है, उन्होंने अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बुलाया, उन्हें वो पुरानी नोटबुक सौंपी और धीरे से कहा, अपने पिता से कहना मैंने अपना वादा निभाया। और इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। बचपन के उस पत्थर वाले वादे से शुरू होकर जिंदगी भर की वफा और आखिर में उसे निभाना। रीता और दीपांशु ने अपने बच्चों को सिर्फ संपत्ति नहीं दी, उन्होंने प्यार, वादा निभाने और मुश्किल में भी एक दूसरे का ख्याल रखने के जो मूल्य थे, उसकी विरासत दी। ये कहानी है प्यार की उस ताकत की जो जिंदगी और मौत की हदों को भी पार कर जाती है। ये शांत समर्पण की और हाँ, दूर की सोचने की तैयारी की कहानी है। गांव वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। कहते हैं सूर्यास्त के वक्त उस नदी किनारे आज भी हवा में उनकी हंसी की गूंज सुनाई देती है, हमेशा रहने वाली, अटूट। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, नहीं कि हम अपने पीछे अपने चाहने वालों के लिए कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। शायद सच्चा प्यार सिर्फ साथ निभाने में ही नहीं है, बल्कि जाने के बाद भी उनकी देखभाल पक्की करने की तैयारी में भी है। अगली बार तक इस ख्याल पर जरूर गौर कीजिएगा, प्यार वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक वादा है, एक विरासत और कभी-कभी जिंदगी का सबसे जरूरी रोड मैप भी।